वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट, आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने उपनिषद के बारे में जाना था। उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा था कि हम कह सकते हैं कि उपनिषद का मतलब हुआ सिटिंग नियर टीचर के पास में बैठना। उसमें कन्वर्जेशंस काफ़ी बताई गई हैं उपनिषद में। और अगर हम बात करें, ये उपनिषद की जो करी गई थी, ये बहुत सारे थिंकर्स ने इस उपनिषद को मिलकर बनाया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और कुछ थिंकर्स के सवाल जो थे उनके सारे जवाब हैं इसमें कि लाइफ के बाद एक्चुअल में है क्या, सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, और आत्मा परमात्मा ये कौन है, ये कहाँ से हुए हैं। तो ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी थी। कुछ कन्वर्जेशंस भी दे रखी थी उसमें, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स दिए हुए थे, डिस्कशंस किए हुए हैं उसमें। ब्राह्मण और राजा के द्वारा ही ये सारे लिखे जाते थे। उन्हीं की कहानी का ही इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वुमेंस में जैसे बात करें, गार्गी ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इनके बारे में। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा था। अब जैसे जैसे हमारा बुद्ध रिलीजन डेवलप हो रहा था, चल रहा था, उसी का ही कॉन्टेम्प्रेरी हमारा जैनिज़्म रिलीजन भी चलता हुआ है। जैसे बुद्ध रिलीजन के टाइम पे ही, जैसे बात करें आज से करीब 2500 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ऐसे ही बिल्कुल जैनिज़्म का भी बर्थ हुआ था। और जैनिज़्म के जो इस रिलीजन को स्टार्ट करने वाले जो फाउंडर थे वो थे वर्धमान महावीर, जो कि लास्ट और 24th तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और ये लास्ट तीर्थंकर 24वें वर्धमान महावीर थे। इन्होंने भी अपने मैसेजेस पास किए, उपदेश दिए लोगों को। ये भी हमारे क्षत्रिय कैटेगरी से बिलोंग करते थे। और लिच्छवी, इनके पिताजी भी लिच्छवी जो कि प्रिंस थे, राजा थे जगह के। और ये वज्जी पार्ट से बिलोंग करते थे। वज्जी जो संघ जो हमने महाजनपद में जो पढ़ा था वही वज्जी है ये। स्टूडेंट, आइए जरा इनकी फ़ोटो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, यही हैं हमारे महावीर वर्धमान महावीर जैन, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, खोज की थी। आइए ज़रा इनके टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। ये भी जंगल में चले गए और ठीक 12 साल बाद इनको भी एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको भी सत्य के बारे में पता चला और लोगों को भी बताया इन्होंने क्या बताए थे, इनके भी कुछ उसूल थे। क्या थे कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। जिन लोगों को सत्य के बारे में जानना है उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। किसी भी एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, इंसान को भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म होता है। और उनकी लाइफ भी सिंपल होनी चाहिए और उन्हें जो फूड जो है मांग कर खाना चाहिए। बेगिंग फॉर फूड इसमें दिया हुआ है। तो ये कुछ बात बताई गई हैं। उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक, ब्रह्मचर्य का जीवन स्पेंड करना चाहिए। ठीक, ये सारी बात इसमें बताई गई है। ये ऑर्डिनरी पीपल्स हम पढ़ सकते हैं। इसमें बोला गया है कि यहाँ तक कि अगर क्लोथ्स को भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सत्य की खोज के लिए और अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो क्लोथ्स को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बात यही बताई थी कि इच्छाओं का कभी भी कोई एंड नहीं होता। तो इनको भी मॉडरेशन वाला जो बात था वो भी यही बताया था। क्लोथ्स भी अगर छोड़ने पड़ जाएं
तो छोड़ने चाहिए। इनकी जो टीचिंग्स जो लिखी गई हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं या फिर पाली भाषा में, जिसको हर कोई इंसान समझ सकता है आसानी से, इजी टू अंडरस्टैंड है। मगधी लोकल वेरिएंट फॉर्म में भी इन्होंने जो अपने दिए थे मगधी भाषा में अपनी मैसेजेस दिए थे। इनके फॉलोअर्स को जैनास कहा जाता है, जिन्नास। अगर हम बात करें, वही लाइन्स इसमें आ रखी हैं जो मैंने बताया है। सिंपल लाइफ जीनी चाहिए अपनी, खाने को मांग कर खाना चाहिए भिक्षु फॉर्म में, भीख की तरह। ऑनेस्ट रहना है हमेशा, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का जीवन हमें जीना है। मैन को अगर अपने क्लोथ्स भी छोड़ने पड़े तो वो भी छोड़ने हैं, त्याग देने हैं, सेक्रीफाइस करना है। जैन, महावीर जैन को जिन भी बोला जाता है। जिन का मतलब होता है जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली हो, यानी कि जिसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हो, उन पर जीत हासिल कर ली हो। कॉन्करर, योद्धा। तो इन पर जीत हासिल करने वाले को ही यहाँ पर जिन बोला गया है। महावीर जैन को हमने जिन की उपाधि दी हुई है। इसमें ये भी बोला गया है, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मैन एंड वुमेन। ये महिलाओं और पुरुष के लिए इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ही स्ट्रिक्ट था। बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार भी छोड़ दिए अपनी नई ज़िंदगी चलाने के लिए। कुछ मॉन्क बन गए, भिक्षु बन गए और खाने को अरेंज करने लग गए। नन्स भी बनने लग गई कुछ लेडीज़। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड बाई मैनी ट्रेडर्स। जैनिज्म को जो था वो ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया, मगर फार्मर्स ने नहीं किया था, क्योंकि जैन धर्म में टीचिंग्स हमें बताई गई है कि कोई भी इंसेक्ट या एनिमल को नहीं मारना चाहिए। बट उसके पीछे ये कारण था कि फार्मर्स जो थे वो हल चलाते थे, और जब हल चलाते तो जाहिर सी बात है ज़मीन में कुछ इंसेक्ट्स मर भी जाते हैं। तो इसीलिए फार्मर्स इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। ठीक, इसमें ये वाली बात बताई गई है। आगे जो है बीते जैसे ही आगे 100 साल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले और ये स्प्रेड होने लग गया। ये जैन धर्म जो है बहुत जगह पर फैल गया। जैसे इन नॉर्थ इंडिया में बात करें, लेह लद्दाख, या अगर बात करें गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारी जगहों पर भी जैन धर्म फैल गया। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली। ये जो मैसेजेस जो दिए जाते थे ओरल फॉर्म में दिए जाते थे, रिटन फॉर्म में ये बाद में अवेलेबल हुए। और इनकी बात करें, वल्लभी एक प्लेस है गुजरात में जो कि इनके कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले हैं आज से करीब 1500 साल पहले। तो इस जगह पर कुछ राइटिंग्स मिली हैं जैन धर्म से रिलेटेड जो इन्होंने उपदेश दिए। ये जैन धर्म जो है आगे जैसे ही बुद्ध, ये महावीर जैन की डेथ हुई, इनकी भी डेथ हुई थी, तो आगे ये धर्म भी इनकी भी दो कम्युनिटी बन गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया इस धर्म में। जिसमें हम पहली कम्युनिटी जो पढ़ते हैं वो है हमारी दिगंबर, और दूसरी जो कम्युनिटी जो बनी आगे वो थी श्वेतांबर। अब ये दिगंबर श्वेतांबर क्या है? दिगंबर वो ऋषि, वो मुनि हैं, वो लोग हैं जो पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं नग्न मुद्रा में। ठीक, बिना किसी क्लोथ्स के जो तपस्या करते हैं। श्वेतांबर वो लोग हैं जो सफ़ेद वस्त्र में, सफ़ेद क्लोथ्स में तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब संघ के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते थे,
इनके बाद में जो इंस्टीट्यूशंस बने, द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन ए बुक विनय पिटाका। जो रूल्स जो इसमें लिखे गए वो जैसे जैन और बुद्ध दोनों ही इनकी किताब की बात करें प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए थे, और विनय पिटाका जो कि नाम है इसमें लिखे गए। आगे धीरे धीरे इसकी सेपरेट ब्रांचेस भी बनती गई, मेल्स की अलग, फीमेल्स की अलग, सारे लोगों को अलाउ किया जाता था और हर कोई बच्चा इस रूल्स को फॉलो कर सकता था, चाहे वो वुमेन्स हों, हस्बैंड्स हों, ठीक, चाहे अगर हम बात करें जो दास जो थे उनके बच्चे क्यों ना हों, ठीक, चाहे वो राजा क्यों ना हो या फिर वर्कर्स क्यों ना हो, डेटर्स बात करें कर्जदार और लेनदार, क्रेडिटर्स वो भी क्यों ना हो, तो ये सारे इनको हर कोई बच्चा कह सकते हैं इन रूल्स को फॉलो कर सकता है। सवाल आता है ये काम क्या करते थे, सिंपल लाइफ को जीते थे, ये ऐसे संघ या इंस्टीट्यूशन से जुड़ते थे जो कि सिंपल लाइफ स्पेंड कराता था, ठीक। खाना जो है भीख मांग के ही खाना है, भिक्षु बनकर ही, जिनको भिक्खु बोला जाता था, और फीमेल्स जो होती थी इनको भिक्खुनीज बोला जाता था। ये एक फिक्स आहार के लिए काम करते थे, खाना खाते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे, दूसरों की मदद करते थे। अगर किसी दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्वारल हो जाती है, तो उनको सॉल्व कराते थे। समाज के किसी वर्ग में लड़ाई हो जाती है तो यही भिक्खूज एंड भिक्खुनीज मिलकर ही इनको सॉल्व कराते थे। अब और भी कौन कौन से लोग, कौन कौन से सेक्शंस जो थे हमारे सोसाइटी के जो इनसे जुड़े, वो हर कोई एक्चुअली जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बहुत ही जल्दी तेज स्पीड से स्प्रेड कर रहे थे, फैल रहे थे। इनको किस किस ने ज्वाइन किया इनकी इंस्टीट्यूशंस को, ब्राह्मण्स थे उसमें, क्षत्रिय, मर्चेंट्स जो होते हैं हमारे ट्रेडर्स, लेबरर्स जो मजदूर होते हैं, बार्बर्स नाई जो होते हैं, कोर्टिजन्स अगर बात करें दरबारी जो लोग शामिल होते हैं दरबार में, स्लेव्स दास वगैरह। तो ये सारे लोगों ने इनके इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया और ये सारे संघों में टीचिंग्स लिखी हुई हैं बुद्ध जी के बारे में, पोएम्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया इन्होंने, पोएम्स की फॉर्म में भी बुद्ध जी की टीचिंग्स को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा मोनेस्ट्रीज़ है। जैसे जैसे हमारे जैन और बुद्धिज़्म साधु संत आगे बढ़ते रहते थे, क्योंकि वो बाई फुट ट्रैवल करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल, और लोगों को ज्ञान बांटते रहते थे, उपदेश देता रहते थे। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी, जैसे रेनी सीज़न होता था तो एक स्थान पर उन्हें स्टे करना पड़ता था, रुकना पड़ता था, क्योंकि उसके बारिश के टाइम पर वो ट्रैवल नहीं करते थे। तो उनके सपोर्टर्स ने, राजाओं ने, बड़े बड़े राजाओं ने विहार बनवाए। विहार जो बोला जाता है वो बड़े बड़े शेल्टर पॉइंट्स थे हमारे, टेम्परेरी गार्डन की फॉर्म में, गुफाओं की फॉर्म में, या कोई पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया, तो वहाँ पे ये रुकने के प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पे बुद्धिज्म और जैन मॉन्क्स आकर रुकते थे, साधु संत। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये भी मोनेस्ट्री बनी हुई है जहाँ पे लोग रुकते थे आकर। स्टूडेंट्स, ये जब मॉन्क साधु संत आकर रुकते थे, ये कोई परमानेंट शेल्टर नहीं हुआ करते थे, टेम्परेरी हुआ करते थे, जिसके लिए राजाओं ने विहार बनवाए। विहार जो थे शेल्टर, परमानेंट शेल्टर बनने स्टार्ट हो गए। और आइए उनकी ज़रा क्वालिटीज़ जानते हैं। ये लकड़ी के और ईंटों के बने हुए करते थे। कुछ गुफाएं भी होती थी इसमें जो नेचुरली होती थी, ये वेस्टर्न पार्ट्स के, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे थे जो कि विहार के लिए साधु संत जो थे, बुद्ध और जैन साधु संत के लिए
रिच अमीर ट्रेडर्स ने किंग्स ने भी डोनेट कर दी गई थी अपनी ज़मीनें, जहाँ पर वो विहार बना सकें। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, लोग वहाँ पर खाना लेकर आते थे, कुछ कपड़े, मेडिसिन्स अपने साथ में, दवाइयाँ, साधु संतों के लिए चैरिटी करते थे जो कि उनके काम आए, और बदले में वो ज्ञान देते थे साधु संत। जैसे ही हमारी सदियां बीतती गईं, बुद्धिज़्म रिलीजन और स्प्रेड होता गया और बहुत सारे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में फैलता गया। श्रीलंका, कंबोडिया, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, इन सारे पार्ट्स में बुद्ध रिलीजन फैलता गया। स्टूडेंट्स, ये दो फैक्ट्स ज़रा इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में नदियों के मिलने की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जो फॉलोअर्स जो थे, जो उनको फॉलो करते थे, जब भिक्षुओं की श्रेणी में आते हैं यानी कि बैगर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो अपना सब जो जिस कैटेगरी के हैं समाज के, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उस श्रेणी को और परिवार को सबको त्याग देते हैं और वो बुद्ध रिलीजन को के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं। जैसे उनकी, हम कहते हैं कि महासागरों में नदियों की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, उनकी पहचान ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही वो बुद्ध धर्म में प्रवेश करते हैं, भिक्षुओं का बन जाते हैं, तो चाहे वो किसी भी राजा रईस के भी क्यों ना हो, वो सारी आइडेंटिटी उनकी समाप्त हो जाती है और वो कॉमन भिक्षु कहलाए जाते हैं। ज़रा आश्रम सिस्टम ज़रा पढ़ते हैं। इसमें आश्रम सिस्टम कैसा दे रखा है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी टाइम की बात है, तो ये हमारे ब्राह्मण सिस्टम भी चल रहा था सोसाइटी। तो इसमें क्या था कि आश्रम का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग जाने वाले स्थान है से नहीं, बल्कि तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। बात करें आश्रम, जो लोग समझते हैं कि ये तो रहने का स्थान है, वो मतलब नहीं होता था। ये जीवन का चरण है जिसमें लोगों को अपनी लाइफ को स्पेंड करना पड़ता है, उस लेवल से गुजरना पड़ता है। आइए ज़रा समझते हैं। और वो एक इंसान एक ही तरह का लेवल से गुजरता है। एक इसमें दे रखा है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है हमारा संन्यास। आइए स्टूडेंट जरा इनके बारे में जानते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ, उसके अंडर में क्या आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस दौरान से वो सादा जीवन में रहेंगे और वेदों की स्टडी करेंगे, उपनिषदों की स्टडी करेंगे। तो ये ब्रह्मचर्य बोला जाता है, जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, जो हमारे कथा कराते हैं, पूजा अर्चना करवाते हैं, रीति रिवाज रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, सेक्रीफाइसेस को। गृहस्थ जो बोल रखा है, इसमें उन्हें विवाह करना पड़ता है एक इंसान को, और वह अपनी पत्नी, धर्म पत्नी के साथ जीवन को व्यतीत करता है। ये दूसरा आश्रम व्यवस्था दी हुई है। तीसरा वानप्रस्थ होता है, जिसके अंडर उन्हें जंगलों में रहकर ही पूजा कर तपस्या करनी पड़ती है इंसान को। और जैसे लोग देखते हैं जंगलों में तपस्या करते हैं, तो वो हमारा वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ जो है वन से बना हुआ है, वन का मतलब जंगल, अप्रस्थ मतलब जंगल की ओर प्रस्थान करना, जाना। तो वहीं जाकर ही वो अपनी पूजा करते हैं। अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और लास्ट जो है सन्यास वाली आती है, उसमें क्या होता है कि लोग सब कुछ त्याग देते हैं, मोह माया, जीवन में क्या चल रहा है उन सबको। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर मजबूर किया
कि लोग अपना ध्यान लगाएं, भगवान को टाइम दें। ये सारे आश्रम इसमें बताए गए हैं। भगवान, क्योंकि डेली लाइफ में भगवान के लिए टाइम निकालने की बात इसमें कही गई है। प्राय स्त्रियों को, अब देखो कैसी बात दी हुई है इसमें, लेडीज़ को वेद पढ़ने की बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था और उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों को ही फॉलो किया जाना होता था। जो उनके पति बोलते थे वही लेडीज़ को करना पड़ता था। स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, न्यू आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।